हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जो कि आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप काफ़ी अच्छे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत अच्छी मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए कि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा सकूँ, है ना। तो इसके लिए आप प्लीज़ सपोर्ट करें वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना फैला सके उतना फैलाएं, ठीक है। ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते या फिर जिनको रिवीजन में जिनको हेल्प चाहिए, फिर जिनकी बायोलॉजी वीक है, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू। अभी अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अपने क्या चल रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था। उसके अंदर मैंने कल आपको बताया था, कल अपन ने क्या किया था, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, कल अपन ने वो देखा था, कार्डियक साइकिल, है ना। कल अपन ने अपना टॉपिक कल कौन सा था, कार्डियक साइकिल, है ना। यही टॉपिक था कल अपना, कार्डियक साइकिल। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया था, कार्डियक साइकिल जो है वो कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। तो 0.8 सेकेंड के अंदर अपन इस 0.8 सेकेंड को कल कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 0.4 इधर 0.4 इधर, है ना। तो इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये बात कल अपनी हो गई थी। इसको क्या बोलते हैं, इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट के अंदर जो अपन देख रहे हैं 0.4 सेकेंड जो है, इसके अंदर क्या होता है, जो एट्रिया है वो भी रिलैक्स स्टेज में होता है और वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स स्टेज में होता है। 0.4 सेकेंड दोनों क्या है, दोनों रिलैक्स स्टेज में है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हार्ट 24 घंटे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट मतलब जितना टाइम इसका धक धक होती है ना, एक धक धक, जिसको बोलते हैं लपडप, है ना। साइंस की भाषा में बोले तो लप डप, ये एक पूरी होती है कितने टाइम में, 0.8 सेकेंड में। एक धक धक को अपन एक हार्ट बीट बोलते हैं, है ना। एक हार्ट बीट हो गई, ये हो गई अपनी एक हार्ट बीट। इतनी बात क्लियर है आपको। एक धक धक होती है उसमें 0.8 सेकेंड लगते हैं। उस 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड जो है हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, आराम करता है। उसके बाद 0.1 सेकेंड में क्या होता है, 0.1 सेकेंड में क्या होता है, एट्रियल, सीधा लिख दूं। 0.1 सेकेंड में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। ये 0.3 है, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। कल मैंने आपको डायस्टोल बोल दिया था गलती से, ठीक है, सॉरी उसके लिए। ये सिस्टोल होगा यहाँ, ठीक। 0.4 सेकेंड में जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकेंड में एट्रिया में सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे डायस्टोल है मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये रिलैक्स है बेटा जी, हाँ। जब ये 0.1 सेकेंड है, ये सिस्टोल है। सिस्टोल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सिस्टोल है, इसमें ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। इतनी बात कल अपनी हो गई थी कि कौन से चैम्बर, कौन सा जो एट्रिया है उसमें कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिलैक्सेशन हो रहा है, ये बात कल अपन कर चुके थे। देखो अगर आप लोग कहीं से कोचिंग ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी बायोलॉजी काफी अच्छी है, तो आप एक बार वीडियो को देख के आप डबल स्पीड करके या फिर 1.75 स्पीड करके आप वीडियो को रिवीजन के लिए आप एक बार देखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता है आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मेरे से काफी एक्सपीरियंस टीचर आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं फुली एनसीईआरटी बेस्ड चल रही हूँ। एनसीईआरटी से बाहर मैं बिल्कुल आपको कुछ बता ही नहीं रही हूँ। आपके जो टीचर बता रहे हैं वो मुझसे काफी एक्स्ट्रा बता रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। लेकिन एनसीईआरटी एनटीए क्या बोलता है, एनटीए में जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप
एक बार प्लीज आप कोशिश करना कि आप वीडियो को देखो, है ना, जिससे कि इसमें आपका ही बहुत फायदा होने वाला है। कल मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये कौन सी साइड हो गया, राइट साइड, ये कौन सी साइड हो गया, लेफ्ट साइड, ऐसे ही लिख लो इसका भी, राइट एट्रियम, ये कौन सा, लेफ्ट एट्रियम, एल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। मैंने क्या बताया था कल आपको कि ये जो एट्रिया है, दोनों एट्रिया के बीच में यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, यहाँ वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल है। इतनी बात कल मैंने आपको बताई थी, ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से ब्लड आएगा, मान लो ये आर्टरी से ये ब्लड लेके आ रही है, वीन से, सॉरी इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इधर, ये ब्लड लेके आ रही है यहाँ पे, और ब्लड पहले ये वॉल जो होते हैं ना ये बंद होते हैं ऐसे, ये वॉल क्या है, बंद है, और ये वाले भी क्या है, बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आती है, ब्लड आता है, यहाँ ब्लड आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर, ये ऐसे बंद है ये वॉल, जब यहाँ प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये ऐसे खुल जाएंगे, तो ये वॉल ब्लड के ज्यादा प्रेशर से ये वॉल क्या हो जाते हैं, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है ना, बताया था मैंने। इसका एक नाम और है बाइकस्पिड का, मिट्रल कपाट, मिट्रल वॉल है ना, कपाट हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इसका बोलते हैं मिट्रल वॉल, है ना। तो ये खुल गया ब्लड। अब देखो इसके खुलने से पहले ये बंद है, इसके खुलने से पहले यहाँ पे कुछ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पहले से प्रेजेंट है। कितना ब्लड प्रेजेंट है, 60 ml पर वेंट्रिकल, 60 ml पर वेंट्रिकल ब्लड पहले से ही प्रेजेंट होता है इसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये खुल गए वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल खुल गए और इधर बाइकस्पिड वॉल भी खुल गए, ठीक है। इनके खुलने से ब्लड, कुछ ब्लड और मान लो यहाँ आ गया, ये लो इतना ब्लड और आ गया। अब इतना ब्लड और आने के बाद ये क्या हो गया, इतना ब्लड जो है वो कैसे आ गया, बिल्कुल पैसिवली आ गया, अपन ने कोई इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई एटीपी यूज नहीं करी, बिना एटीपी यूज के ब्लड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ ऐसे नोड पड़ा होता है, ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड सिग्नल देगा इनको, किसको सिग्नल देगा, इधर एवी नोड के पास, इसके पास बहुत सारी सेल्स ऐसे प्रेजेंट होती है, इन सेल्स को सिग्नल देगा किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, जब Na++ सोडियम आयन जब एंटर करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कोई भी सेल है ना, इसमें यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन चैनल्स के थ्रू सोडियम आयन जब अंदर प्रेजेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं कि ये सेल, ये अंदर आ गए सोडियम Na++, सोडियम आयन अंदर आ गए सेल के, तो ये क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे सेल के अंदर। अब कैसे कराएंगे वो नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे अपन डिटेल में, अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो कि सोडियम आयन के अंदर आने से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रिलैक्सेशन कैसे होगा, इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन पहले से प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो ये रिलैक्सेशन जब होगा तो जो सोडियम आयन अंदर आए हैं वो बाहर नहीं जाते, बाहर कौन जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, और ये क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको, यही होता है यहाँ भी। सेल तो सभी जगह एक जैसी है, ये जो हार्ट की सेल है उसको कौन सी सेल बोलते हैं, कार्डियक सेल्स बोलते हैं। अब कुछ ब्लड और आ गए यहाँ पे अपना, है ना, ये लो कुछ ब्लड और आ गया। अब यहाँ पे ये ऐसे नोड ने कंट्रैक्शन के सिग्नल दिए और एट्रिया के अंदर, दोनों एट्रिया के अंदर
कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा तो ये जो ब्लड और कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ ब्लड और आ गया यहाँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से कुछ ब्लड और आ गया। लंग्स, ये वेंट्रिकल्स हो गए फुल, है ना, सारा ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो ये ब्लड यहाँ आ गया तो ये अब इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे नोड ने सिग्नल अब किसको भेज दिए, एवी नोड को भी उसी टाइम सिग्नल दे रहे थे, लेकिन एवी नोड ने सिग्नल्स को 1 सेकंड 0.1 सेकंड के लिए रोक लिया था। ये बात कल अपनी हो गई थी। 0.1 सेकंड के लिए इसने सिग्नल को रोक लिया। इसके बाद इसने सिग्नल्स को भेज दिया किसको, बंडल ऑफ हीस को भेज दिया। बंडल ऑफ हीस से सिग्नल्स कहाँ चले गए, ब्रांचेस ऑफ बंडल में चले गए और फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स में चले गए। ये पुरकिंजे फाइबर्स है ना, यहाँ चले गए। अब देखो जब यहाँ एवी नोड के पास कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आ गए थे पहले, 0.1 सेकंड रोकने के बाद, 0.1 सेकंड क्यों रोकता है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होके रिलैक्सेशन हो जाता है 0.1 सेकंड के अंदर। उसके अंदर उस टाइम के अंदर इनमें क्या हो रहा होता है, ये भर रहे होते हैं ब्लड से, है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने की शुरुआत, तैयारी हो रही होती है। अब यहाँ सिग्नल आ गए बंडल ऑफ हीस के पास, यहाँ से फिर जब यहाँ सिग्नल आएंगे तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा कि नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो क्या चांसेस हैं, ब्लड फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, नीचे तो कोई वॉल है नहीं, ब्लड वापस ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो हो सकता है ये ब्लड इधर भी जाए, लेकिन इधर जाने से पहले ये वॉल क्या हो जाते हैं, बंद, ये वॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये वाले भी इधर से भी बंद हो जाते हैं। तो इस ब्लड के पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इसको कहाँ जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है ना। यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है। ये वॉल बंद हुए, कौन से वॉल है ये, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, इनके बंद होने से साउंड प्रोड्यूस हुई। इनके बंद होने से साउंड प्रोड्यूस हुई, कौन सी, कल मैंने आपको बताया था, जब दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स जब बंद होते हैं तो कौन सी साउंड होती है, लब, ठीक है, लब की साउंड प्रोड्यूस हो गई। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गई कहां से, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड के बंद होने से, ठीक। ये ऊपर की तरफ खुलते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, नीचे पेपिलरी मसल्स इनको जोड़ के रखती है कोर्डेट टेंडिनी के थ्रू, है ना। अब ये बंद हो गए तो ये ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ये क्या है, पल्मोनरी वीन है, जो ब्लड वो कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। तो ब्लड यहाँ चला गया, ठीक, यहाँ ब्लड जाएगा तो धीरे धीरे लंग्स के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना। तो ये रिलैक्सेशन होगा तो फिर ब्लड वापस से बैकफ्लो आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, यहाँ भी। ये कौन से वॉल है, सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल आर हाफ मून शेप्ड। कैसे शेप के होते हैं, हाफ मून शेप के होते हैं, ठीक है। अब ये भी बंद हो गए, इनके बंद होने से साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस, कौन सी साउंड, लब हो चुकी, अब कौन सी होगी, डब होगी, ठीक है। अब कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे डब साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक। अब देखो ये ब्लड कहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। अब इतनी बात आपको समझ में आई, आगे क्या होता है वो पूरा फंक्शन अपन देख चुके हैं एक बार। मैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बता रही हूँ आपको इसके अंदर, कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है। ये भी ईसीजी बताऊंगी मैं, उसमें ये काम आएगा, इसलिए पहले ये बता रही हूँ आपको। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितनी स्टेप होती है कार्डियक साइकिल के अंदर, फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, एट्रियल सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, खत्म, कार्डियक साइकिल खत्म। सिर्फ इतना सिंपल है, आप लोग फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखते हो कि मैं पता नहीं क्या होता है, नहीं समझ में आता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट समझ लो, 4, इसका सिस्टोल, फिर डायस्टोल, फिर इसका सिस्टोल, इसका डायस्टोल, खत्म। साउंड याद रख लो, लब इससे होती है, डब इससे होती है, खत्म। बिल्कुल दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना क्या डाउट है आपका, ठीक है। अब देखो, अब अपन शुरू करें क्या अपना ईसीजी, एक सेकेंड,
अब अपना ईसीजी शुरू करें। देखो अब क्या है, ईसीजी सभी ने नाम सुना है, नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी है ईसीजी क्या होता है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही देख लो, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो अलग होता है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे देखो आप हॉस्पिटल में देखते हो ना, वो मशीन होती है कंप्यूटर के अंदर ऐसे बनता रहता है, देखा आपने, और फिर ये आगे जाके थोड़ा सा देखो ऐसे बने था, पी फिर पी पी, वो जब बंदा मर जाता है तब क्या, पी, ऐसा ही होता है। तो देखो ये कैसे होता है, यही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चेंजमेंट जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चेंजमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक चेंजमेंट तो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, सोडियम आयन। भाई आयंस जहाँ पे आ गए वो इलेक्ट्रिक तो हो गए, वैसे नहीं कि करंट के झटके आते, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, हल्का सा। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं, इट इज द ग्राफिकल, ग्राफ है ना एक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एक ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अलग है बेटा, उसको इससे मैच मत करना, वो भी आपको मैं बताऊंगी वो क्या होता है। पहले एक बार इसको देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, अगर इसके आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वो इजी है। देखो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट के अंदर, क्योंकि आयंस का यूज हो रहा है, आयंस काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, यही होता है। ये क्या हो गया अपना ईसीजी हो गया। आपके बोर्ड में अगर आ जाए तो आपको यही चेक के आना है, बोर्ड के अंदर अगर डेफिनेशन आए कि ईसीजी की डेफिनेशन लिखो तो आपको सबसे पहले यही चेपना है, और अगर डिटेल में एक्सप्लेन कराए तो अभी जो मैं बता रही हूँ आगे वो चिपका देना, हो जाएगा आपका काम। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर कैसे सोडियम आयन अंदर एंटर करते हैं, पोटेशियम आयन कैसे बाहर निकलते हैं, वो सारी प्रोसेस जो है उसको कौन शो करता है, ईसीजी शो करता है। ईसीजी हार्ट बीट को शो नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, रिलैक्सेशन। अगर क्वेश्चन आया नीट के अंदर कि जो ईसीजी है उसके अंदर क्या होता है, अपन किसको चेक करते हैं, डीपोलराइजेशन। देखो दो टर्म है, एक है डीपोलराइजेशन, एक है रिपोलराइजेशन। दिख रहा है क्या आप लोगों को, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। बच्चे इनमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, इसी को ये समझ लेते हैं और इसी को ये समझ लेते हैं कि ये एक ही बात है, ये एक नहीं है। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर सोडियम अंदर एंटर कर रहे हैं, उसका रिजल्ट सिस्टोल निकलता है। डीपोलराइजेशन का रिजल्ट सिस्टोल है, न कि डीपोलराइजेशन ही सिस्टोल है ना, समझ में आ रहा है ना। रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, ये सेल है, इससे पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, पोटेशियम आयन के बाहर निकलने से इसका रिजल्ट कौन निकलता है, डायस्टोल, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, है ना, ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बता दूं अब आपको, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखते हो। हार्ट की एक्टिविटीज को जिसके अंदर आप देखते हो वो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा है बिल्कुल, ग्राम है वो मशीन, ग्राम है वो मशीन नहीं है। जो ग्राफ है वो ग्राफ नहीं है, और ग्राम ग्राफ है। नहीं समझे? नहीं समझे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लास्ट में ग्राफ आ रहा है, तो बिल्कुल इसको इससे कंपेयर मत करना कि ये ग्राफ है। ये ग्राफ नहीं है, ये मशीन है। ठीक, देखो भी इसकी डेफिनेशन और लिख ले अपन, है ना। द मशीन विच हैड टू machine which helps to generate graphical activity of heart. Graphical activity of heart. इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक ग्राफ है जो क्या बताता है? डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन बताता है हार्ट का। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो हो रहा है उसको शो करती है एक ग्राफ के रूप में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ग्राफ तो ये हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ हो गया, और ये कौन हो गई? मशीन हो गई। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता कैसा है, ये देख ले अब अपन। देखो पहले आपको एक बात बता दूं मैं समझने के लिए। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सोडियम आयन है, अंदर एंटर करेगा। सोडियम आयन है, अंदर एंटर करेगा, तो सेल के अंदर सोडियम आयन एंटर करेगा, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये बात मैंने अभी आपको बताई है, बताइए कि नहीं बताइए? ये क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने से ये सेल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्टेड सेल। दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड सेल। ठीक है, ये रिजल्ट डीपोलराइजेशन का रिजल्ट है। कौन? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना बिल्कुल भी? मैं क्या बता रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? मैंने क्या बताया है, जब सेल के अंदर सोडियम आयन एंटर करते हैं तो इसको बोलते हैं कि सेल का क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक, अब डीपोलराइजेशन का रिजल्ट क्या आता है? सेल जो है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्टेड सेल को ही ये क्या हो गया? इसका सिस्टोल हो गया। एक बात, अब देखो, अब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो इसको कॉन्ट्रैक्ट तो रखेंगे नहीं, ये वापस से रिलैक्स होगी। ये देखो, ये सेल है अपनी, कॉन्ट्रैक्टेड सेल है। यहां से जो अंदर जाता है रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो अंदर जाता है, रिलैक्सेशन के टाइम वो बाहर नहीं आता। बाहर कौन आता है? अभी मैंने आपको बताया था, पोटेशियम आयन बाहर आते हैं, पोटेशियम आयन बाहर आते हैं, पोटेशियम आयन बाहर आते हैं। यही होता है कॉन्ट्रैक्टेड मसल, पोटेशियम आयन बाहर आए, तो ये हो गया क्या? इसका रीपोलराइजेशन हो गया। रिपोलराइजेशन हो गया। रिपोलराइजेशन हो गया तो सेल वापस से रिलैक्स हो गई। सेल वापस से क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। रिलैक्स हो गई तो ये रिजल्ट क्या निकला? इसका डायस्टोल हो गया इसके अंदर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सोडियम आयन अंदर आने से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सिस्टोल हो गया। पोटेशियम आयन बाहर जाने से रिपोलराइजेशन हुआ और डायस्टोल हो गया। सोडियम आयन अंदर आए, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन से क्या हुआ? सिस्टोल। पोटेशियम आयन बाहर गए, रिपोलराइजेशन, और इससे क्या हुआ? डायस्टोल। सेल हो गई रिलैक्सेशन। हो गई? इतनी बात समझ में आई? अब देखो ईसीजी अपना अपन शुरू करते हैं। ईसीजी के अंदर
मिटा दो क्या इसको? अब छोटा सा पार्ट बचा ईसीजी के अंदर। फोर पार्ट है होंगे। कौन कौन से? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया का रिलैक्सेशन, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। खत्म। वही तो है ईसीजी के अंदर। देखो सबसे पहले क्या होगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन फर्स्ट स्टेप है। मतलब क्या होगा? एट्रिया क्या होंगे इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, एट्रियल रिपोलराइजेशन होगा भाई। एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन होगा मतलब एट्रिया रिलैक्स। इतनी बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट अपना होगा, फिर वेंट्रिकल की बारी आएगी। वेंट्रिकल पहले क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपन लिखेंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या लिख रही हूं? वेंट्रिकल का क्या होगा? डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुए। फोर्थ पॉइंट अपना कौन सा होगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुआ। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुआ। इसमें वेंट्रिकल क्या हो गए? दिख रहा है क्या आपको नीचे वाला? नहीं दिख रहा? कोई नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दो। यहाँ दिख रहा है क्या? ये हुआ अपना, ये भी नहीं दिख रहा। फोर्थ पॉइंट नहीं दिख रहा। फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख दो, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया तो रिपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे? इसमें रिलैक्स्ड हो जाएंगे। वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? इसमें रिलैक्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप? अब वो बना ले जो आप हॉस्पिटल में देखते हो, उसके अंदर मशीन के अंदर। इसको हटा दो। 4 स्टेप हो गए ईसीजी के। क्लियर है आप लोगों को? देखो आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल जाना नहीं है। अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरी मानो आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ोगे, सिलेक्शन किसी का बापू भी नहीं रोक सकता। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? जो ये ईसीजी वो अपन बनाते हैं ऐसे वाली, ऐसे ही होती है ना, और बंदा जब मर जाता है तो सीधी हो जाती है, ऐसे बनती है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करती है, ये रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन शो कर रही है ये। ठीक है, इसको भूलना मत इस बात को। नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि ईसीजी रिप्रेजेंट इट, क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, नॉट सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्लियर है? देखो अब बनाना शुरू करें। सबसे पहले देखो एट्रिया है, उसके अंदर क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, हो गया। इसको, ये तो अपनी क्या है? ये बेस लाइन है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये हो गया डिपोलराइजेशन हो गया। इसको बोलेंगे पी वेव। ठीक है, पी इसका नाम है, PQRST इसका नाम है। पी से शुरू करते हैं, आगे एबीसीडी शुरू कर देगी आपको, जहां तक जाए वहां तक ले जाओ।
4 स्टेप आएंगे, आगे कुछ आएगा ही नहीं। PQRST 4। देखो फिर ये क्या हुआ, देखो P के अंदर डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, फिर रिपोलराइजेशन होगा तो रिलैक्स होगी, फिर एक इसको कट करके बना ले क्या, छोटी छोटी, फिर से शुरू करते हैं। ये अपनी बेसमेंट लाइन है, ठीक है, यहां से अपना P शुरू हुआ, डिपोलराइजेशन शुरू हुआ और ये डिपोलराइजेशन यहाँ खत्म हो गया। फिर ये जो अपने एट्रिया है उनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अब ये क्या हो गया, P बन गया, डिपोलराइजेशन हो रहा है। फिर ये कुछ आगे जाके ये एक अजीब सी लाइन बनती है, पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ज्यादा ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है, ऐसे आती है। इतना समझ में आया आपको? फिर थोड़ा सा और नीचे जाती है और फिर ऊपर आ जाती है, फिर सीधा जाती है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं P हो गया अपना, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। फिर ये कुछ टाइम तक सीधे चलती है, ठीक है। फिर एक अजीब सी बनती है डोम शेप, T बनती है, T। ये कौन सी हो गई अपनी, T। इसके बाद देखो ये क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फिर कुछ टाइम का बीच का गैप, फिर क्या शुरू हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या शुरू हुआ, सिस्टोल शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, डिपोलराइजेशन शुरू हुआ। ये डिपोलराइजेशन शुरू होने से पहले की तैयारी है, फिर शुरू हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पूरे ब्लड को, जितना ब्लड है उस ब्लड को पूरी बॉडी तक उनको फैलाना है, तो प्रेशर ज्यादा जोर से लगाते हैं, तो इसका जो वेव बनेगी ये, इसकी पिच बहुत हाई होगी, है ना भाई। और फिर यहाँ पे जब क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन स्टेज में आई और फिर वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गई। एस बनाया इसने और फिर ये कुछ टाइम के लिए सीधा चल रही है। फिर क्या हुआ, वेंट्रिकुलर्स का क्या हो गया, वेंट्रिकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर यहाँ पे वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो गया, फिर ये वेंट्रिकल्स का क्या चलेगा, सिस्टोल। इतनी बात समझ में आ रही है? टी वेव के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात समझ में, शुरुआत हो रही है यहाँ पे, जैसे टी वेव की यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से हो रहा है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और एंड पॉइंट तक आते आते, यहाँ तक आते आते वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वापस से चलेगा और फिर से क्या बनाएगा, पी वेव बनाएगा। ये सेकंड हो गई, ये यहां से लेके और यहां तक 1 हार्ट बीट है, ये यहां से यहां तक क्या है, 1 हार्ट बीट है। इसके अंदर पी एट्रिया का क्या हो गया, डिपोलराइजेशन, ये इसका वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये फिर से शुरू, ठीक है। ये सिर्फ किसको बताता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को। ये जो बीच में थोड़ा बच रहा है ना, ये वाली चीज, ये रिपोलराइजेशन शुरू होता है, यहाँ पे रिपोलराइजेशन होता है इसके अंदर। समझ में आ गई इतनी बात? अब इसको लिख ले अपन, यहाँ लिख दे, पी वेव क्या शो करती है, पी वेव क्या शो करती है, रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव क्या शो करेगी, पी वेव क्या शो कर रही है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ना, ये पूरी एक सेल, एक कॉन्ट्रैक्शन है, ये QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, इसको पूरे को बोलेंगे QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट, भाई डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, एट्रिया की डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, एट्रिया का रिपोलराइजेशन होता है। देखो रिपोलराइजेशन बीच में से गायब हो गया, सीधा अपन रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये अभी बात आपको बताऊंगी मैं कि इसका रिपोलराइजेशन कहाँ गया, बीच में गायब कैसे हो गया। देखो अभी आएगा, 1 मिनट रुको, आप ये लिखो, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इतना समझ में आई, क्यूआरएस हो गया। टी वेव क्या शो करेगी, टी वेव
स्टार्टिंग लिखो पहले तो, स्टार्टिंग ऑफ टी वेव क्या शो करेगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन वही चल रहा है, डिपोलराइजेशन यही है। अब टी वेव का एंड, एंड ऑफ टी वेव ये होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब पॉइंट पे आओ, अब पॉइंट पे आओ, पहले क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ एट्रिया, मैंने क्या बताया था, 4 स्टेप बताया था। अभी मत बोला कि मैम आपको झूठ बोल रही हूँ, 3 स्टेप हुई है। देखो अभी क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड में। पी वेव क्या शो करती है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन, एट्रिया के डिपोलराइजेशन के बाद क्या शुरू होता है, एट्रिया का रिपोलराइजेशन होता है, और फिर क्या होता है, वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन। तो देखो बनाना पड़ेगा उसको, इसको हटा दो। जब एट्रिया के अंदर ब्लड आता है कितने सेकंड, वैसे बता दो, एट्रिया के अंदर ब्लड आता है कितने सेकंड तक, देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। यहां ब्लड आया, यहां से यहां फ्लो हो जाता है, ठीक है, यहां ब्लड भर गया। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि डिपोलराइजेशन के बाद एट्रिया का रिपोलराइजेशन इस वेव के अंदर क्यों नहीं आया, इस ग्राफ के अंदर क्यों नहीं बनता, देखो यहां एट्रिया के अंदर 0.1 सेकेंड लगता है कॉन्ट्रेक्शन में, 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रेक्शन बना, अपना पी वेव बना है ना, पी के बाद सीधा अपना क्यूआरएस बन गया, जिसके अंदर इसका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ना कि रिपोलराइजेशन हुआ है इसका। एट्रिया का रिपोलराइजेशन ग्राफ शो नहीं करता, क्योंकि जब यहाँ 0.1 सेकेंड तक इसने क्या किया था, एवी नोड ने 0.1 सेकेंड तक सिग्नल्स को रोक लिया था, अपने पास स्टॉप कर लिया था, है ना। जब 1 सेकेंड के अंदर इसने सिग्नल को स्टॉप कर लिया, उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्शन की तैयारी कर रहे थे। भाई इनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना यहाँ से, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला था और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करने वाले थे। जब इनका रिपोलराइजेशन हुआ तो जस्ट उसी टाइम इनका डिपोलराइजेशन शुरू हो गया। तो देखो जब 2 लोग हैं, एक काफी स्ट्रॉन्ग है और एक बेचारा दुबला पतला सा है, तो कौन जीतेगा उनमें से, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन काफी फास्ट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजना होता है इसको। तो यहाँ पे काफी तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये इसको नेग्लेक्ट कर देगा, एट्रिया का रिपोलराइजेशन को नेग्लेक्ट कर देगा, और ये किसका जो ग्राफ आएगा उसमें सिर्फ किसका आएगा, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन आएगा, ना कि एट्रिया का रिपोलराइजेशन। इतनी बात क्लियर है। ईसीजी के अंदर सिर्फ इतना ही है, आपको यही याद रखना है। टी वेव का याद रखना आप थोड़ा सा। टी वेव की जो स्टार्टिंग होती है वो किसको शो करती है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, और एंड ऑफ टी वेव क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन शो करती है। पी वेव क्या शो करती है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब कमेंट में मुझे बताना कि आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू सो मच, बाय।